Hello बच्चों, let's read the question. The question is consider a planet moving in an elliptical orbit around the sun. The work done on the planet by the gravitational force of the sun. ठीक है, तो हमको पहले बताना है पे कितना आपका वर्क डन होगा. So let us understand हमारे पास elliptical path है. So let us take the elliptical path. Now let us understand कि यहाँ पे हमारे पास सन है. अब क्या है कि अगर हमारे पास सन है और हमारे पास एक सैटेलाइट है जो कि हमारा मूव करे, ठीक है, वी हैव अ प्लैनेट, सॉरी वी हैव अ प्लैनेट. तो प्लैनेट अगर मूव कर रहा है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज जीरो इन एनी स्मॉल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट. तो अगर मैं ऑर्बिट का बहुत ही स्मॉल पार्ट लूं, अगर मैं बहुत ही स्मॉल पार्ट लूं, यानी कि बहुत ही स्मॉल पार्ट, दैट इज स्मॉल dr पार्ट लूं, तो वी हैव टू टेल कि यहाँ पे आपका वर्क डन जो होगा दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ हमारे पास वर्क डन क्या होता है? जो हमारे पास वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर. ठीक है, एफ डॉट डी आर. तो एफ डॉट डी आर क्या होता है हमारे पास? वर्क डन. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट वाले केस में ऐसा हो रहा है, तो हमारे पास एफ क्या है? एफ हमारे पास इधर को है और डी आर हमारे पास क्या है? इधर को है. सो वी कैन नॉट से कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारा जीरो आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक एंगल बना रहा है. ठीक है, तो वी कैन नॉट से कि ये इक्वल टू जीरो आएगा. सो इन द फर्स्ट केस इट इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो पहला तो हमारा गलत हो जाएगा. इन द सेकंड केस इज जीरो इन सम पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, इन सम पार्ट ऑफ द ऑर्बिट एज वी कैन सी इन द इक्वेटर वाला पार्ट. ठीक है, अगर मैं इस इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग देखूं, तो अगर मैं यहां पॉइंट पे देखूं, लेट्स से इस पॉइंट पी पे और इस पॉइंट क्यू पे अगर हम चेक करें, तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहा है, तो वी कैन से दैट कि पी पॉइंट पे हमारा इस टाइप से होगा उसका वेलोसिटी, और क्यू पॉइंट पे इस टाइप, यानी कि आपका जो फोर्स लग रहा होगा पी और क्यू पॉइंट पे कैसे लगेगा? आपका परपेंडिकुलर लगेगा टू द आर, क्योंकि आर आपके पास इधर को है और आपके पास फोर्स क्या है? उसके परपेंडिकुलर है. सो वी कैन से दैट इन द बी केस. ठीक है, दिस इज इन द ए केस. नाउ इन द बी केस क्या हो रहा है? हमारे पास जो वर्क डन है विच इज नथिंग, इट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर. एंड एफ डॉट डी आर का मतलब क्या है? यहाँ पे आपका किसका टर्म आएगा? आपके पास कॉस थीटा, यानी कि एफ डी आर कॉस थीटा. ठीक है, वी हैव अ टर्म ऑफ कॉस थीटा. एंड सिंस वी नो दैट कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो. तो कॉस 90 अगर हमारा इक्वल टू जीरो होता है, दिस मीन्स दैट कि हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारा वर्क डन जीरो हो सकता है. दैट मीन्स द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है. नाउ आगे बात करते हैं, कि हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा है? इज जीरो इन वन कंप्लीट रेजोल्यूशन. चलो सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है? अगर एक कंप्लीट रेजोल्यूशन होगा तो आपका वर्क डन क्या आएगा? वहां पे जीरो आएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कैसे. अगर उसने मान लो इस पॉइंट से शुरू करा और उसने पूरा यहाँ पे कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? द डिस्प्लेसमेंट इन द कंप्लीट राउंड इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? आपका जीरो हो जाएगा. अगर एक कंप्लीट उसने राउंड कर दिया, तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर वो डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? वर्क डन जीरो. दैट मींस द ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो करेक्ट. एंड द फोर्थ इज जीरो इन नो पार्ट ऑफ द मोशन. पर हमने यहाँ पे प्रूफ करा है पी और क्यू पे तो हमारा जीरो हो रहा है, सो डी हमारा गलत हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.